लोग इतने जल्दबाजी में इस वक्त पैसा बना रहे हैं, यहाँ पर इतनी जल्दी में लगे हुए, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं किया, वो सोसाइटीज तबाह हो कि पाकिस्तान सुधरे बगैर चल सकता है। यंगस्टर जितने भी हैं रातों रात जो है वो मशहूर होना चाह रहे हैं। रिसेंटली तो काफी एग्जांपल्स बहुत ऊपर से लोगों को नीचे आते हुए भी देखता है कि आपको वापस आना है तो सुधारना तो पड़ेगा। जो भी फैक्ट्रीज हैं हमारे, You won't work with technology, you won't succeed. Simple, full stop. लॉस्ट लोगों को है और हज़ारों लोगों को। झूठ बोलना सेल नहीं है। अगर आपको शाहरुख खान की बोला जाए इस फील्ड का, सेल स्ट्रेटजीज का सबसे पहला प्रायोरिटी ये है किसी को कुछ नहीं आता तो आप सेल्स में आ जाएं। कि जहाँ जहाँ हमें ठोकरें लगी है ना, तो वी विल बी मेकिंग श्योर कि हम वो दोबारा रिपीट ना करें। टैक्सेस बढ़ाए, इसमें बहरिया टाउन का क्या कसूर? मोस्टली यहाँ पे ओवरसीज क्लाइंट की मैं बात करूँगा। अब अगर आप ये कहें कि जी मुझे फिगर्स बता दें तो मैं आपको वीडियो क्लिप्स दे देता हूँ। आप अपनी वीडियो के बाद आप चाहें तो अपने व्यूअर्स को दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, उनके ढेरों इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट आपने देखी होंगी। ये इंटरव्यू और पॉडकास्ट यूथ के लिए हैं, स्पेशली उनके 20 साल के एक्सपीरियंस के लिए कि उन्होंने 10 साल यूके में किस तरीके से काम किया और वहाँ भी बड़ी कंपनियों के साथ, और यहाँ पर भी एक जाइंट बहरिया टाउन के साथ वो काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम लोग यूथ को टारगेट करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस से ही हम लोग किस तरीके से सीख सकते हैं और यूथ स्पेशली किस तरीके से अपने कैरियर को परवान चढ़ा सकती है। जीएम बहरिया टाउन कराची मिस्टर यासिर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो है हम लोग ये सिर्फ रियल्टर या ब्रोकर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम मोस्टली टारगेट करेंगे यूथ को कि वो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो 20 साल के 25 साल के हैं, जो कैरियर फोकस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं 80-20 का रेशियो चल रहा है। टिकटॉक पे हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि चाइना जो है टिकटॉक पे बिजनेस कर रहा है और यूथ हमारी जो है वो टिकटॉक पे गाना बजाने में लगी हुई है। मोस्टली ये भी कहा जाता है कि सेल्स में वो बंदा आता है जो कुछ कर नहीं पाता, या जो रियल एस्टेट में वो बंदा आता है जो दूसरी चीज़ों में या दूसरी फील्ड में नाकाम होता है। तो आपके एक्सपीरियंस से हम लोग देखना चाहेंगे कि आपने एक यूके में 10 साल काम किया है, वो भी बड़ी जगह पे, और प्लस एस जीएम, और 10 साल आपने यहाँ लगाए। 20 साल एक बड़ा अरसा होता है, यानी आपने अपनी आधी ज़िंदगी जो है सेल्स और मार्केटिंग में लगाई। एक तो आप एक्सपीरियंस अपना बताएं कि यूके का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान और यूके में? दोनों सोसाइटीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। व्हाट आई फाइंड आउट, दोनों सोसाइटीज़ के अंदर मैंने तकरीबन 10 साल काम किया है, और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आई फाइंड कि दे वेरी हार्ड वर्किंग। ऑल्दो यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन अब सोसाइटी में ऐसे इंडिविजुअल्स का हो चुका है जो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी पैसा बन जाए विदाउट वर्किंग। उसका सबसे बड़ा जो मैं एग्जांपल कोट करूँगा कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑन माय प्राइवेट प्रोफाइल्स, ऑन माय इंस्टा पेज और फेसबुक पेज, लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे कि सर प्लीज़ मेरी जॉब करवा दें। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ गेटिंग जॉब कि आप किसी बंदे को आप सिर्फ मैसेज करें और आपको जॉब लग जाए, ऐसे नहीं होता। देयर इज़ अ वे टू डू। ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली क्राइटेरिया बन गया कि पाकिस्तान में जो है जॉब जो है वो जब तक आपकी PR नहीं होगी उस वक्त तक नहीं मिलेगी। दैट इज़ नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर जो एक मेरिट बेसिस पर बाकायदा लोगों को ढूंढती भी हैं और काम भी देती हैं। और बस आज की यूथ का एक दिमाग बैठ गया कि अगर किसी अमीर आदमी को देखेंगे, किसी ने बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल काम किया है, क्योंकि कोई भी काम आप दुनिया में करते हैं आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और बहुत मुश्किल काम के बाद, बहुत लंबे सफ़र के बाद लोगों ने वो अचीव किया हुआ होता है जो भी उनको आप देखते हैं आज की ज़िंदगी में। लेकिन हमारी यूथ को ऐसा लगता है कि बस शॉर्टकट से वो सारी चीज़ें हम जल्द से जल्द बना लें। अगर वो किसी की गाड़ियाँ देख रहे हैं बड़ी बड़ी, या अगर वो किसी का बहुत बड़ा घर देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार जल्द से जल्द हमारा भी बन जाए। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी। इसी बात को अगर हम लोग कंटिन्यू रखें तो बहुत सारे ऑनलाइन गुरुज आ गए हैं कि आप ये चीज़ें करें, 3 महीने 2 साल में 1 साल में आप मिलीनियर्स बन जाएंगे। और बहरिया टाउन में अगर हम बात करते हैं या कहीं और भी बात करते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं पिछले 2 साल 4 साल पहले कुछ नहीं थे लेकिन अब अरबपति हैं। वो शॉर्टकट है या वो उनका 10 साल का या 12 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है, या उनकी एक लक है? क्योंकि यहाँ पे जो यंगस्टर हैं वो ये मिसाल भी दे रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो अपने दिमाग में आप ये बना लें, मैं यूथ को एक मैसेज दूंगा कि रिस्क सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है। उसको ज़्यादा, हमें कम, उसको कब, हमें कब, ये सब अल्लाह के मामला आता है। आप रिस्क के पीछे ना जाएं, वर्क हार्ड, डजंट मैटर व्हाट यू डू। मेरा एक ही मैसेज है यूथ को, नो मैटर व्हाट यू डू, even if you're doing cleaning, even if you're making a burger, even if you're doing a delivery, just do whatever you can, but make sure
डू इट प्रॉपरली, वर्क हार्ड। अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह काम देखता है, अल्लाह हुनर देखता है और उसी तरह नवाजता है। अगर आप ये सोचें कि जी उसको ज़्यादा क्यों नवाज दिया है, मुझे कम क्यों नवाजा है, देखें देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। मैं अभी हूँ यहाँ, इस तरह का था नहीं 20 साल पहले। 20 साल पहले जब मैं 18 और 20 साल का था तो ज़ाहिर बात है मैंने भी अपना बड़ा हार्ड टाइम देखा है एंड ग्रेजुअली इट गोज़ अप। बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी मिल गया है और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनका बहुत जल्दी चला भी गया है। तो यूथ ये ना फोकस करे कि जी उसको इतनी जल्दी कैसे मिल गया है, यूथ ये भी फोकस करे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत जल्दी चला भी गया है। जितनी जल्दी उनके पास आया है उसी तरह उनके पास से गया भी है। तो देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। आपने फोकस क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि फोकस आपका रहना चाहिए ऑनेस्टी, डिग्निटी एंड हार्ड वर्क। आप अपनी 3 चीज़ों को अपना फोकस बना लें, जिंदगी में आप कभी भूखे नहीं सोएंगे। आई डोंट थिंक यू विल, डजंट मैटर व्हाट वर्क यू डू, नो मैटर व्हाट वर्क यू डू। अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें, डिग्निफाइड रहें और मेहनत आप करते रहें। अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देगा। मैंने बहुत लोगों को इस ज़िंदगी में बहुत नीचे से ऊपर जाते हुए भी देखा है और मैंने बहुत रिसेंटली तो काफ़ी एग्जाम्पल्स बहुत ऊपर से लोगों को नीचे आते हुए भी देखी। अल्लाह उस वक्त से बचाए। और मैं जितने भी लोग बहुत जल्दी ऊपर भी गए हैं और बहुत जल्दी नीचे भी आए हैं, ये एग्जाम्पल्स सबके सामने मौजूद है। मैं लोगों को सिर्फ और यूथ को सिर्फ यही एडवाइस करूँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेक अ गुड बिजनेस, गुड मनी एंड अ गुड लाइफ स्टाइल। देयर इज़ एन एफर्ट, कंटिन्यूस एफर्ट एंड अ कंटिन्यूस स्लो। वो कहते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल है टर्टल और उसकी जो एक रेस थी रैबिट की, जो हम पूरी जिंदगी सुनते आ रहे हैं, द टर्टल विंस। सो डोंट बी अ रैबिट। That's like every example that we have come across and every quote that we have come across and every poetry that we have come across in our life or everything that our parents have said, जो हमारे दादा ने नाना ने कहा है, कहीं ना कहीं मुझे इस 20 साल में लगा है कि वो इट मैटर्स। मेरे दादा की कही हुई, नाना की कही हुई, मेरी माँ की कही हुई, बाप की कही हुई, वो पोइट्रीज, वो चीज़ें जो हम सुनते रहे हैं बचपन से लेके अब तक, वो कहीं ना कहीं इट मैटर्स। सो डोंट बी अ रैबिट इन योर लाइफ। आई पर्सनली थिंक बी अ टर्टल इन योर लाइफ। गो स्लोली बट यू विल अचीव इंशाल्लाह वन डे। यानी वो कहते हैं ना, लाइफ इज नेम ऑफ स्ट्रगलिंग। तो अब स्ट्रगल करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, लाइफ इज अ स्ट्रगल, सक्सेस तो आपको मिलती रहेगी। अगर हम इसी बात को कंटिन्यू रखें कि आप बोलेंगे स्लो और स्टडी चलते रहें, लेकिन यंगस्टर जितने भी हैं रातों रात जो है वो मशहूर होना चाह रहे हैं। टिकटॉक के थ्रू दसों हज़ारों मिसालें हैं कि कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, बहुत सारे वीलॉगर्स अमीर हो गए, करोड़पति बन गए। यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो टिकटॉक बना रहे होते हैं, अपना वीलॉग बना रहे होते हैं और पैसे भी कमा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जितना जो हमारे कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं या नासा में काम करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं। लाखों लोग जो है वो बाहर जा चुके हैं, यूके जा चुके हैं, यूएसए जा चुके हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि आप खुद यूके से आए हुए हैं और 10 साल काम करके आप यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक तो ये बताएं कि वहाँ की लाइफ वाकई में अच्छी है, क्योंकि मैं भी खुद यूके में रहा हूँ, तो हमको मालूम है कि क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ पे। इतनी जो है वो आपको, वही जो आपने मिसाल दी टर्टल की, उसी तरीके से काम करना पड़ता है तो आपको सक्सेस मिलती है आगे जाके। और मैच्योरिटी और पैसों को किस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए वो आपको ज़ाहिर बात है टाइम टू टाइम आता है। बहुत जल्दी आपके पास पैसा मिल जाना तो आपको वो बावला भी कर सकता है, पागल भी बना सकता है। इस पे आप कुछ नज़र डालें। यही जो आपने भी बात की ना कि बहुत जल्दी जब पैसा आ जाता है, हमने बहुत जल्दी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे आते हुए भी देखा है और उनके उसी हिसाब से पैसे जाते हुए भी देखा है। जब आप स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं ना, तो आपको अपने हर स्टेप के बारे में पता होता है। आप गिरते हैं फिर उठते हैं, आप हर स्टेप पर अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, जो आपकी सक्सेस स्टोरी होती है, वो हर एक स्टेप की एक स्टोरी है। तो आप जब ऐसे ऊपर जाते हैं तो आपको लाइफ जीने का भी मज़ा आता है। आपको पता चलता है कि मैं क्या था, फिर मैं क्या था, फिर मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से आप सीढ़ी पे ऊपर जा रहे हैं। एक होता है कि डायरेक्ट जिसने 10 छलांगे मारी, उसको कभी भी अपनी 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं सीढ़ी का अंदाज़ा नहीं होता कि यार मैंने किस तरीके से ये सीढ़ियाँ क्या थीं जो हमने इतना बड़ा गैप दे दिया। तो ये जो सोसाइटी है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स से मिल के बन रही होती है। उस एस्पेक्ट्स में एक बहुत बड़ा किरदार हमारी इंस्टीट्यूशंस का, हमारी एजुकेशंस का, हमारे मोरल्स का, हमारे एथिक्स का भी होता है। अब जो मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वी आर गॉन वे डाउन ऑन आवर मोरल्स एंड एथिक्स। क्योंकि अगर आप पुरानी हिस्ट्री, बिकॉज आई लव हिस्ट्री, इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री,
the Muslim empires, all the empires, all the time which we were ruling the world. If you go back in that time, the education of that Muslim era वो सबसे ज़्यादा था पूरी दुनिया में. We were educated. We were the ones who basically give teaching to other societies. हमारे पास आके हमारी जो खिलाफत जितनी भी हमारी गई हैं, द बिगेस्ट आप जो हिस्ट्री में पढ़े हैं जिसमें मुस्लिम्स ने रूल किया है, तो उसमें दुनिया आकर मुस्लिम से सीखती थी और हम उनको सिखाते थे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ आप देख लें पुरानी हिस्ट्री में. कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होता है कि हम अपनी एजुकेशन सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे या हम कोशिश नहीं कर रहे उस तरफ. और जो लोग कुछ एजुकेशन हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, जो हमारे जिसको कह सकते हैं द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, और पढ़े लिखे जो एक अवाम है, उनका एक नैरेटिव बन गया है कि यार पाकिस्तान में अब कुछ नहीं है, वी हैव टू लीव पाकिस्तान. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू लिसन टू हेयर. और मेरे लिए ये बहुत ही, बिकॉज आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पर्सन. व्हेन इट कम्स डाउन टू पाकिस्तान, आई एम अ वेरी पैट्रियोटिक पर्सन. आई ऑलवेज थिंक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट. तो मेरे लिए ये सुनना और समझना और इसको सोचना, और ख़ासकर जब मैं वहाँ रह कर आया हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि वहाँ की लाइफ इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट ईजी टू. यहाँ पर जो आपके माँ का खाना और बाप का प्यार और भाइयों का साथ और दोस्तों का साथ, और उसके बाद एक लाइफ स्टाइल है यहाँ पर जो आपके करीब आपके जो रिलेटिव्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, योर फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो द लाइफ स्टाइल यू हैव हियर, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट देयर बिकॉज द लाइफ देयर इज़ वेरी बिजी. You are by yourself there, that's it. You just have a alone life. मुझे पता है क्योंकि I live there. It's a very lonely life. तो यहाँ से जो बच्चे, एक क्रीम है पाकिस्तान की, एजुकेटेड क्रीम है, वो एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ी है कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं है, बस हमने बाहर ही जाना है, बाहर ही कमाना है. I personally think कि you can do a lot in Pakistan. A lot of people doing a lot in Pakistan. There are a lot of business people I've seen जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट करके बिज़नेस में पहला कदम जमाया, या एजुकेशन हासिल करने के बाद वो कहीं अपना जॉब कर रहे हैं. एंड I've seen people doing very good jobs as well as very good businesses here, जिनका मुझे खुद पता है, मैं उनसे मिल भी चुका हूँ. और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से मिल के मुझे बहुत खुशी भी होती है, ऐसे यूथ को देख के मुझे बहुत खुशी होती है जो बच्चे कुछ कारोबार में काम, टिकटॉक नहीं बना रहे, उस तरफ नहीं है, लेकिन टिकटॉक पे अपने बिजनेस को वायरल कर रहे हैं. सो देयर इज़ ऑलवेज टू वेज फॉर दीज IT थिंग्स. You can choose good ways and you can choose whatever way you want. तो लेकिन इनका जो रेशियो है वो बहुत कम है. हाँ, बहुत कम है. 90% जो है, यही मैंने अपनी बात की आगाज़ पे कहा कि अनफॉर्चुनेटली कि ये रेशियो बहुत कम हो गया है. आई थिंक वी शुड बी मोर फोकस्ड, यूथ शुड बी मोर फोकस्ड. अगर आपने टिकटॉक बनानी है, बाय ऑल मीन बनाएं. अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट्स अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. हर चीज़ जो नई आती है अडॉप्टेड, क्योंकि जिसने नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया वो सोसाइटीज़ तबाह हो गई, वो लोग तबाह हो गए. तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना ही एक सोसाइटी, एक जगह का, आप उसी तरीके से ऊपर जाते हैं जब आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. टिकटॉक इज़ अ न्यू थिंग, बट डू वर्क ऑन टिकटॉक ऑन अ पॉजिटिव वे. आप अपनी मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने किसी कारोबार की मार्केटिंग ढेरों वहाँ पे कर रहे हैं और बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं. वहाँ से उनकी मार्केटिंग से उनको बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है. तो मैं अपने यूथ को ये मैसेज दूंगा कि आप टिकटॉक को एक ख़ास चीज़ के लिए यूज़ करें जो आपकी एक सस्टेनेबल आपको बिजनेस इनकम जो आपके फ्यूचर में आपको काम आए. अच्छा, जो बाहर लोग जा रहे हैं उनका कहना ये होता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है. आपकी गारमेंट्स ले लें, आपकी टेक्नोलॉजी ले लें, आपको इवन के कॉल सेंटर तक जो है बंद हो गए हैं यहाँ पे. तो एक बंदा जो 24-25 साल तक पढ़ता है, MBA करता है या किसी भी इंजीनियरिंग में करता है, तो उसको दुबई, सऊदीया यहाँ जाके वो 6-7 गुना ज़्यादा कमा रहा होता है. वो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा करता है, वो अपने मुल्क के लिए रेमिटेंस के थ्रू ज़्यादा कर रहा होता है. और यहाँ ज़ाहिर बात है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहे होते हैं. तो उनका जाना, ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं. और हमने ये देखा ही गया है कि US जो गए हैं वो आज कामयाब हैं, उनकी फैमिलीज़ कामयाब है और अच्छी लाइफ जी रही हैं. और पाकिस्तान में 76 ईयर्स 77 ईयर्स हो चुके हैं और हम वही देख रहे हैं जो पहले देख रहे होते थे बचपन में, और आज 40 साल की उम्र में भी वही चीज़ चल रही है पाकिस्तान में. देखिए, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें रखी हैं. वी हैव ब्यूटिफुल लैंड्स, वी हैव लैंडस्केप, वी हैव एग्रीकल्चर, वी हैव द फॉरेस्ट, वी हैव एवरीथिंग. पाकिस्तान के साथ पिछले 70 साल में सिस्टम की कमी है. सिस्टम और एक अच्छा लीडर, एक अच्छी लीडरशिप. अगर हमें कोई सच्ची और ईमानदार, एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए, आई थिंक पाकिस्तान कैन ग्रो
मेरा ख्याल है आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिनरल्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान हैज़ इमेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड थिंग्स इन द लैंड। तो बस ये है कि हमें हमारे पास सब है। मैं दुनिया के तकरीबन यूरोप के 40 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ और मुझे जो आइडिया हुआ है, पाकिस्तानी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और मैं दुनिया के बहुत सारे कोनों पे जाके पाकिस्तानियों से मिल चुका हूँ। यूरोप में भी गया हूँ, मिडल ईस्ट में भी हर जगह गया हूँ और मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखा है। वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। हम दिल से बहुत बड़े हैं। मैंने सबके साथ काम किया है, यूरोपियंस के साथ किया है, ब्रिटिश लोगों के साथ काम किया है, फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैंने सबके साथ काम किया है। आई थिंक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मैं वन ऑफ द मोस्ट कहूँगा, नॉट दी ओनली, बट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव सीन, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हार्ट पीपल आई हैव सीन, क्योंकि हम लोगों की बहुत परवाह करते हैं, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, और जितना हमारे अंदर एक आप कह लें इट्स इन द ब्लड कि हमारे अंदर एक जो है वो खुलूस से मिलना और दूसरों का ख्याल रखना, ये हमें जैसे हम वी आर द बिगेस्ट चैरिटेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हम सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ देने वाले हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी फलाही काम के अंदर हम सबसे आगे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और पाकिस्तानीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो हमारी क्रीम है उसका एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, और एक जनरल फिनोमेना बन गया है कि पाकिस्तान नहीं उठ सकता। आई थिंक वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज़ और आई थिंक वी हैव ऑल द इनिशियल थिंग्स टू मेक पाकिस्तान ग्रेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वो हो नहीं रहा। ये मेरे लिए देखना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हर चीज़ है, काबिल भी हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी हैं, लेकिन बस झूठ को तरजीह दी हुई है, गलत काम को तरजीह दी हुई है। अच्छा काम कर सकते हैं, झूठ बोले बगैर भी कमाया जा सकता है, लेकिन हमने तरजीह दी हुई है कि हम रॉन्ग वे जाकर ही आगे से अपना 2 किलोमीटर का जो है वो रेडियस कम करके कुछ पेट्रोल बचा लेंगे। मतलब ये एक अजीब सा एक नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्ड हो गया है कि हर चीज़ गलत करके हम जो है वो ठीक कर पाएंगे। देखें, व्हेन इट कम्स डाउन टू, आपने कहा 70 साल से हम देख रहे हैं हुकूमत, 70 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान। मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि 70 साल से वो तो कर रहा है जो कर रहे हैं, लेकिन क्या रॉन्ग वे जाने वाला जो शख्स है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे वो ट्रक वाला हो, क्या उसको कोई पॉलिटिशियन बताता है कि रॉन्ग वे जाओ? जब हम कूड़ा कचरा रोडों पे फेंक रहे होते हैं तो हमें क्या कोई पॉलिटिशियन कहता है कि हमारे पाकिस्तान को ख़राब करो और रोड का सारा जो कचरा, तुम्हारी गाड़ी का कचरा, वो तुम रोड पे फेंक दो? जो तुम खा रहे हो कहीं पर भी, पार्क में जहाँ पे कुछ खा रहे हो, गाड़ी में कुछ खा रहे हो, बाइक पे कुछ खा रहे हो, तो तुम जो है वो रास्ते में चलते चलते लोगों को जो है वो मतलब जो है वो वहीं पे फेंकना शुरू कर दो, रोड पे, रोड के साइड पे? नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर बिल्ड होती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि ईमान का जो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है सफाई। सफाई निफ्स ईमान है, ये कहा गया है। ये बात हमें बचपन से सिखाई गई है, हमारे माँ बाप ने सिखाई है, हमारे बड़ों ने सिखाई है। तो इस पर हम अमल क्यों नहीं करते? इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? इसमें किसी पॉलिटिशियंस का क्या कसूर है? वो तो हमें नहीं कह रहा कि कचरा फेंको, लेकिन ये हम हैं जो हम रॉन्ग वे जाना को तरजीह देते हैं। सिर्फ हमारे 10 रुपए का पेट्रोल बच जाएगा बस, लेकिन उससे आप अपनी फैमिली, अपने आप को, अगलों को, सबको आपने जो है वो उसमें डाल दिया है प्रॉब्लम में। इससे इलिटरेसी रेट भी आपको मालूम चलता है ना, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलते हैं हुकूमत की तरफ से। इसी तरीके से जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में जो है एटलीस्ट आप वो ठीक कर लें। मेरा मैसेज सबको ये है कि ये ना देखें जो बाहर इंसान रह रहा है, जो आप कह रहे हैं कि क्या कंपैरिजन है और क्यों लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। लोग इस वजह से जा रहे हैं कि वहाँ पे ऑनेस्टी है। आप जो काम करते हैं वहाँ पर उस काम में उस एक तरीके से आपको उसका प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है। जो काम आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं उसका रिटर्न मिल रहा है। लोगों को यहाँ लगता है कि उनका रिटर्न शायद यहाँ पर अच्छे काम का, नेक काम का, सच्चे काम का नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। मिलता है, थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन मिलता है। वो ऑफ कोर्स डॉलर का रेट, वो सारी चीज़ें आपकी अपनी जगह पर हैं कि लोग वहाँ जाते हैं, फिर रेमिटेंसेस भेजते हैं। अच्छी बात है, जाएं। दुनिया सारी अल्लाह की बनाई हुई है। आप जहाँ पर भी जाएं रहें और अपने मुल्क का ख्याल रखें। एट द एंड ऑफ द डे प्यूटन कहता है पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं उनका ग्रेव पाकिस्तान ही है।
तो दुनिया में वो कहीं पे भी चले जाएं, वापस उन्हें पाकिस्तान में आना है. Initially you have to think about this it's a very logical thing that what he said. Doesn't matter where you go, you'll come back in Pakistan. So when you have a roots coming back to Pakistan like this, और आपको पता है eventually you will go and come back, और आप जाएंगे वापस आएंगे, जब आपको पता है कि आपको वापस आना है तो सुधारना तो पड़ेगा. There is no way कि पाकिस्तान सुधरे बगैर चल सकता है. There is no way. इफ़ यू थिंक कि आपका घर है और आपके घर में जो है वो गंदगी भी है और सारे खराबियां भी मौजूद हैं और आप समझ रहे हैं कि जी वो इस तरह घर चलता रहेगा, घर नहीं चलेगा. घर को एक दिन संवारना ज़रूरी है. अच्छा, आपके 10 साल एक्सपीरियंस है यूके का और 10 साल यहाँ पे है. दो चीज़ है, एक तो वहाँ के कस्टमर में क्या फ़र्क है और यहाँ के कस्टमर में क्या फ़र्क है. और 10 साल बाद काम करने के बाद यूके दोबारा या पाकिस्तान आना, तो आपने क्या खोया पाकिस्तान आके और क्या पाया? स्पेशली बहरिया टाउन कराची ने आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या शेप अप किए? कस्टमर्स की जहाँ तक बात है, आई थिंक पर्सनली कस्टमर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ एग्जैक्टली द सेम. बिकॉज मैंने 10 साल वहाँ भी सर्व किया है, 10 साल यहाँ भी सर्व किया है. कस्टमर्स आर सेम एवरीवेयर. दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट. डजंट मैटर व्हाट यू सेल और मार्केट. क्योंकि मैंने ई सिगरेट से लेके रिटेल से लेके प्रॉपर्टीज़ से लेके गाड़ियों से लेके तकरीबन तमाम चीज़ें सेल की हैं. तो इन दिस 22 years of my experience in sales, I have done everything and anything, like kind of work in the sales and marketing domain. तो जहाँ तक बात कस्टमर्स की है, they ask a lot of questions. Doesn't matter where, there or here, they ask questions. They need to know the exact thing where they're spending the money. So the most important thing is कि customers are exactly the same. It's just सर्विसेज का मयार वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे लैग करता है. क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज सिखाई जाती हैं. जो यूरोप का हिस्सा है, जो लंदन का हिस्सा है, चाहे आप छोटे से छोटा काम क्यों ना करें, आपको सर्विस सिखाई जाती है. हाउ टू इवन वॉक, हाउ टू इवन टॉक, एंड इफ़ यू नॉट टॉकिंग एंड नॉट वॉकिंग, जस्ट स्टैंडिंग, ये भी वहाँ पर सिखाया जाता है कि आप एक इदारे में खड़े कैसे होते हैं. तो nobody teaches anything like this here, unfortunately, कि आपको खड़ा कैसे होना है. अगर आपको कोई कस्टमर अप्रोच करे या ना करे, आपको खड़ा कैसे होना है. तो वहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि you should not have your hands in your pocket. अगर आपका कोई कस्टमर आपके पास नहीं भी आ रहा, तो आप तब भी सर्विस में, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अपने जो हाथ हैं वो अपने पॉकेट्स में ना रखें. आपके हाथ पीछे भी ना बंधे हुए हों और आपके हाथ ऐसे आगे भी ना बंधे हुए हों. आपके हाथ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पोस्चर होता है, दैट इट हैज़ टू बी लाइक दिस, दैट यू रेडी टू गिव सर्विस टू समबडी. सो दिस इज़ हाउ दे हैव टॉट द सर्विस टू द एम्प्लॉइज़. और उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि एवरी बिजनेस रन बाय द कस्टमर फॉर द कस्टमर. तो ये जो कस्टमर बेस्ड कंपनीज हैं, डजंट मैटर इफ यू सेलिंग द कार, डजंट मैटर इफ यू सेलिंग द प्रॉपर्टी, डजंट मैटर इफ यू सेलिंग द क्लोथ्स, डजंट मैटर इफ यू सेलिंग अ बर्गर और व्हाटएवर. तो जो भी आप बिजनेस आपका है, जो भी आप सेल करते हैं, इट्स ऑलवेज कस्टमर फोकस. क्योंकि कस्टमर ही है. अगर वो होगा तो आपकी कंपनी चलेगी, अगर वो नहीं होगा तो नहीं चलेगी. सिंपल. तो वहाँ सर्विसेज को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसके लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, उसका एक प्रॉपर पर्सन होता है जो उन चीज़ों को समझता है, जिसकी एक प्रॉपर एक तजुर्बा, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज देने में ही रहा है. तो इसका एक प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड बंदा होता है जो सिर्फ ये देख रहा होता है कि आप सर्विस कैसे दे रहे हो. फिर प्लस उनकी हर कंपनीज़ की जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो हीथ्रो हो, चाहे वो छोटी सी कोई कंपनी हो या बड़ी सी कोई कंपनी हो, सारी तकरीबन बड़े नाम थे जिनके साथ मैंने काम किया है. सो दे आर ऑलवेज वेरी कस्टमर फोकस्ड. जो फीडबैक्स लेते हैं कस्टमर से, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गिव अस द फीडबैक. तो यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कस्टमर कर रहे हैं, कस्टमर मतलब उनकी कोई ना कोई चीज़ सेल पर लगी हुई है जो वो कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं. लेकिन बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं जो फीडबैक्स पे काम कर रहे हैं. बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं यहाँ पर जो कस्टमर्स की सर्विसेज को जो है वो मेन प्रायोरिटी रखते हैं कि हम इनको सर्विस अच्छी देंगे तभी हम ऊपर जा सकते हैं. तो बहुत कम ऐसे बिजनेस हैं. अनफॉर्चुनेटली होना यही चाहिए, क्योंकि अगेन मैं वही कहूँगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस. लोग इतने जल्दबाजी में इस वक्त पैसा बना रहे हैं, यहाँ पर इतनी जल्दी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द करोड़ों आए, अरबों आए, जल्द से जल्द मेरी गाड़ी आ जाए, जल्द से जल्द मेरा नया घर आ जाए. तो वो एक बहुत बड़ा
एस्पेक्ट बिजनेस का जिस पे बिजनेस रन हो रहा है उसको उन्होंने उसको देयर इज अ लॉट ऑफ लैक इन दैट। वो लैकिंग कहाँ पर है? द कस्टमर सपोर्ट, द कस्टमर सर्विसेज। वो उनकी बहुत गैर मयारी तौर पर, मतलब आप किसी से बात करें तो वो ऐसा लगता है कि दे आर नॉट कस्टमर फोकस्ड, बट 90% आर दोज हु आर जस्ट trying to make money, not customer focused. And 10% are those who are customer focused, making less money, but more focused on customer based. So that's the most important. This is one of the pillars. यानी दोनों जगह जो कस्टमर सेम है, कस्टमर और सर्विसेज आपको देनी है। कस्टमर सर्विसेज का मयार डिफरेंट है दोनों का। अच्छा, आप भी जो है डिजिटल में काफ़ी रहते हैं, आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। इसमें मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि सेल्स में आप ज़ाहिर बात है, अगर आपको शाहरुख खान बोला जाए इस फील्ड का, गलत नहीं होगा, तो एक तो सेल्स वो चीज़ है, यानी कि किसी को कुछ नहीं आता तो आप सेल्स में आ जाएं, वो एक मेरा सवाल था। दूसरा ये कि जो जिस तरीके से हमारी एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग आ गई है, तो उस टेक्नोलॉजी से आपकी सेल्स में फ़ायदा हुआ या आप ट्रेडिशनल जो पहले काम कर रहे थे वही सही था? टेक्नोलॉजी के साथ आपने रहना है, टेक्नोलॉजी के साथ आपने आगे बढ़ना है। जिसने टेक्नोलॉजी का साथ नहीं दिया, एआई, द न्यू टेक्नोलॉजी, if you won't work with technology, you won't succeed. Simple, full stop. I've seen biggest companies. I love reading histories. I go through a lot of information throughout the day. मुझे पता है कि जिस कंपनीज के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है, जिन्होंने आईटी को अपनी तरजीह नहीं दी, जो अपनी बेस ओल्ड स्कूल बनाकर बैठे रहे, somewhere down the row उनका कहीं ना कहीं बिजनेस लैक हुआ और नीचे गया। एंड दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंशियल, आप कह लें, गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, समवेयर डाउन द रोड दे हैव टू शट डाउन द कंपनी। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी, सेल्स पूरी कंपनी की बैकबोन होती है। अगर आपकी कंपनी सेल ही नहीं करेगी तो उसकी वहाँ पर एग्जिस्टिंग ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती वो। तो सेल इज द बैकबोन ऑफ every company, sales, and the representatives of sales, उनकी जो सेल reps है ना, उनको बकायदा सिखाया जाता है कि सेल्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सिखाने वाले मामलात नहीं है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत हुनर का काम है। सेल्स करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो दो अल्फाज बोल दिए और ये आप किसी से झूठ बोल के दो पैसे बना लें, ये सेल नहीं है। दिस इज नॉट सेल, ये एक धोखेबाजी है, एक झूठ है। सेल्स आप कह लें उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि किस हिसाब से, किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है। सेल स्ट्रेटजीज का सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि आप, ये नहीं कि आपको जो है वो ये मैं कहूँ कि यार सेल दिस फ्लैग टू मी, तो आपने मुझे फ्लैग बेचना शुरू कर दिया। यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस फ्लैग को ढूंढ कौन रहा है। प्रोडक्ट के बारे में, टारगेट के बारे में मालूम होना चाहिए। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इस फ्लैग को ढूंढ कौन रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है। और अगर इस फ्लैग को कोई ढूंढ रहा है तो यू शुड बी मोर फोकस्ड टू पिच देम द फ्लैग, नॉट जस्ट कि जो इसको ढूंढ ही नहीं रहा आप उसको पिच करना शुरू कर दें। सेल्स की एक प्रॉपर डोमेन है, इसका प्रॉपर एक लिटरेचर है। व्हेन यू गो, देयर सो मेनी बुक्स, देयर सो मेनी पीपल विद एक्सपीरियंस लर्न सो मच इन सेल्स कि ये एक छोटी चीज नहीं है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ मैसिव इंडस्ट्री जिसको यू नीड टू लर्न हाउ टू डू इट in a proper way. First, you need to know about the product जो आप सेल कर रहे हैं. You need to know everything about that product, each and everything. And the more knowledge you will have that specific product, whatever you're selling, the more information you'll have about your product, the better the salesperson you will be. Simple. यानी सेल्स जो है आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। और कस्टमर को वही बताएं जो वो चाह रहा है, जो वो चाह रहा है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कस्टमर फोकस्ड रहें, ना कि प्रोडक्ट फोकस। कस्टमर क्या चाह रहा है आप कस्टमर से पूछें। अपना प्रोडक्ट सेल करने से पहले कस्टमर से पूछें कि आप क्या चाह रहे हो। कस्टमर क्या है कि जी मुझे एक ब्लैक फोन चाहिए, तो यू डोंट स्टार्ट सेलिंग इट अ वाइट फोन और पिंक फोन और ब्लू फोन, व्हाटएवर। मेक श्योर कि उसकी जो डिजायर, उसकी जो विशेस हैं वो पूरा। और जब आप अपने कस्टमर की डिजायर, विशेस को पूरा करते हैं तो कस्टमर आपके साथ अटैच हो जाता है। दैट्स हाउ यू बिल्ड कस्टमर एट योर बिजनेस, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स। अच्छा, आपको क्योंकि 10 साल हो गए हैं GM भेरिया टाउन कराची, और आप जब से हैं, जब यहाँ बंजर ज़मीन हुआ करती थी, कंटेनर के ज़माने से हैं, तो 10 साल में बहुत सारी चीज़ें आई। पेंडेमिक आया, केसेस हुए भेरिया पे, फैक्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें, एक नहीं है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स की जो स्ट्रेटजीज़ है आपकी या विजन है, वो भेरिया को या एज अ वाइडली अगर आप देखें तो कहाँ देखना चाह रहे हैं 2035 तक? जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेनर ऑफिस से, ये एक बहुत ही
पहाड़ तो थे ही, काम स्टार्ट हो रहा था। ये एक वो जगह थी जहाँ पर लोग आते हुए डरते थे। फेज़ 1 जिनके पास था, जो गोल्फ़ के बंदे थे, मैंने ये भी सुना है अपने कानों से, जो गोल्फ़ के बंदे थे वो कहते थे यार हमें प्रीसेंट 1 में कर दे दें। यहाँ तक कि जो प्रीसेंट 10 वाले विलास थे वो भी ये कहते थे हमें प्रीसेंट 1 में दे दें, हमें दूर नहीं जाना। तो मैंने ये सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, इस जगह को मैंने ग्रो करते देखा अपने सामने। जैसे कि एक बच्चे को आप पैदाइश से लेके 10 साल की उम्र तक ग्रो करते देखते हैं कि वो बच्चा जैसे छोटा होता है, फिर वो उसकी क्या मुश्किलात होती हैं, वो चलना, उसका पहला कदम, उसकी पहली आप, इस तरीके से मैंने इस रेवोल्यूशन को 10 साल में देखा। एक जगह पे ठोकर लगती है ना बच्चे को भी, तो वो मेक श्योर करता है कि दोबारा उसका सर वहां पे ना टकराए। ये मैं सिर्फ एक 10 साल तक के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि जहां जहां हमें ठोकरें लगी है ना, तो वी विल बी मेकिंग श्योर कि हम वो दोबारा रिपीट ना करें। जो बैरिया टाउन पिछले 30 साल से काम कर रहा है, इस्लामाबाद में जो गलतियां हुई उसने कहा जी लाहौर में ना हो, लाहौर में जो गलतियां हुई उसने कहा मैं कराची में नहीं करें। अब जो कराची में हो गई, या जो, क्योंकि देखें ये कहना कि हर चीज़ गलती से पाक है नहीं हो सकता, कोई हर इंसान गलती करता है, तो कंपनी से भी हो जाती है। तो गलतियाँ डेलिब्रेटली हुई थी या कोई भी हो गई? कोई भी गलती इंटेंशनली नहीं करता, गलतियां हो जाती है। ना चाहते हुए भी बहुत सारी डिसीशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ना चाहते हुए होती हैं। बहुत सारी चीज़ों पर ख़ुद भी इंसान को होता है, पर्सनली तौर पर भी और कंपनीज पर भी, कि यार काश हम ऐसा ना करते, ऐसा कर देते, ऐसा ना करते, ऐसा कर देते, तो ये वक्त ना होता, ये आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो बताने का मकसद ये, कम बैक टू दैट एग्जाम्पल दैट आई हैव कोट, कि बच्चा भी अगर सर पे चोट लगती है तो मेक श्योर करता है कि अगली दफ़ा सर पे चोट ना लगे। अगर पलंग से या बैट से नीचे गिर जाता है तो मेक श्योर करता है कि अगली दफ़ा उसको पता चल जाता है कि ये चोट कितनी बड़ी है, तो ही विल मेक श्योर और शी विल मेक श्योर कि वो ये बच्चा दोबारा बैट से नहीं गिरता, तो क्योंकि उसको चोट का अंदाज़ा हो जाता है। तो इसी तरह बहरिया पिछले 10 साल में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, ये बात करना कि हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ज़ाहिर बात है हर चीज़ सिर्फ अपने आप से नहीं चल रही, वो एक इंटरकनेक्टेड होती हैं बहुत सारी मामलात। व्हेन इट कम्स डाउन टू अस एज अ कंपनी इन द नेक्स्ट 10 years, आई थिंक वी आर प्रीटी मच कि हम किस तरफ जा रहे हैं, व्हाट आर वी फोकसिंग, वेयर आर वी गोना ड्राइव दिस कार फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल फॉर द नेक्स्ट 10 years, यू विल सी वेरी बिग डिफरेंस इन द नेक्स्ट 10 years, आप देखेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि मोस्टली ज़ाहिर बात है ट्रस्ट का भी फैक्टर आ गया बहरिया के लिए। रिटेंशन जो क्लाइंट्स थे आपके, वो बार बार आते थे, अब वो नहीं भी आ रहे। इन्वेस्टर ने पैसे रोक लिए हैं। मोस्टली जब बहरिया टाउन की बात की जाए, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं मर्जिंग का उन्होंने ऑप्शन भी दिया है बहरिया ने, लेकिन लॉस तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ, लॉस लोगों को हुआ है और हज़ारों लोगों को हुआ है। तो अगले 10 years में बहरिया कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उनको भी फ़ायदा पहुँचाए, कम से कम जो भी उनका लॉस्ट हुआ है। अच्छा, जब बहरिया स्टार्ट हुआ था तो कराची से काफ़ी लोग आए थे। अब वो लोग जाना ऐसा लगता है कि जा रहे हैं, पोजीशंस भी कम हो रही हैं। मोस्टली यहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट की मैं बात करूँगा। ओवरसीज़ क्लाइंट जिसने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, डॉलर में किया था, ज़ाहिर बात है, अब वो जब अपनी कैलकुलेशन करता है कन्वर्जेंस वगैरह में, तो उसको लॉस होता है, क्योंकि अगर उसने $1 100 रुपये का था तो आज वही डॉलर जो है 280 रुपये का है। तो जब वो अगर डॉलर को कन्वर्ट करता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, और यहाँ की प्रॉपर्टी मज़ीद कम से कम हो रही है। तो ओवरसीज़ जो डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट ना कभी प्रॉफिट को देख के नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, और बड़े बड़े लोगों ने बहुत लॉसेस बड़ी बर्दाश्त किए हैं। ये कहना कि किसी ओवरसीज़ को प्रॉफिट नहीं हुआ बहरिया से, ये गलत है। आई नो पर्सनली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ओवरसीज़ क्लाइंट्स इस 10 साल में मैंने सर्व किए, एंड दोज थाउजेंड्स ऑफ ओवरसीज़ क्लाइंट्स में मेरा 10% का रेशो है जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ। 90% ऐसे जिनको बहुत प्रॉफिट हुआ है, वो तो बहुत खुश हैं। वो आज भी, अगर मैं अब से कुछ 4-5 महीने पहले भी जो हमारी नई बुकिंग आई थी, उसमें भी मैंने जो 4-5-6 लोगों को कॉलें की हैं, सबने बुकिंग करा ली जो हमारी बुकिंग्स आई थी। तो जो भी बुकिंग्स हमारी होती हैं उसमें ओवरसीज़ क्लाइंट आज भी जो है वो दे रहा है। BTK 2 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं। एक चीज़ होती है मार्केट का सोचना, एक चीज़ होती है दूसरों की आंख, एक चीज़ होती है कंपनी के अंदर की आंख। अब जो हम देख रहे हैं, हमारे तरीके से, जो आपका सेकंड सवाल था कि बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसी तरीके से आपके सेकंड सवाल का जवाब ये है कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड
पोजेशंस और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन में हुई है 2023 में। लोगों को ऐसा लग रहा है कि 22-21 जो है वो सबसे खराब गया है और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बहरिया खाली हो रहा है। और 2022-23 हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा है पोजेशंस पर और कंस्ट्रक्शन पर। अब अगर आप ये कहें कि जी मुझे फिगर्स बता दें तो मैं आपको वीडियो क्लिप्स दे देता हूँ। आप अपने वीडियो के बाद आप चाहें तो अपने व्यूअर्स को दिखा दें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग, और वीडियो से छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। जो ड्रोन से बनी हुई वीडियोस हैं जिसपे पूरा स्काई से आप देख सकते हैं कि कितने हमारे प्रीसेंट्स आबाद हैं या कितने घर बन रहे हैं, उसमें तो कोई झूठ ही नहीं है ना। मैं बोलूँ कि जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप ड्रोन उड़ाएं और वहाँ पर सिर्फ 10 घर बने हुए हों, तो ये तो गलत है ना। मैं आपको वो प्रीसेंट्स दिखा देता हूँ, पूरे प्रीसेंट्स आबाद है, सारे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रीसेंट्स हैं, उसमें हमारा तो कोई, हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन तो 6 से 7 साल पुरानी ख़त्म भी हो गई है, सब हमने बना के ख़त्म कर दी हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको वो प्रीसेंट दिखा देता हूँ जिसमें रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुई है। तो बहुत सारे लोग अभी भी घर बना रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। देखिए रेशो होता है, हर वक्त ये सोचना जस्ट बिकॉज के मार्केट डाउन है, ये सोचना कि कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा, गलत। अब भी प्रॉफिट हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, किधर किस जगह पर जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी जगहें, कौन सी चीजें हैं जो प्रॉफिट पे जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, इट डजंट रियली मीन कि फौरन आपको रिटर्न दे दें, और इट डजंट रियली मीन कि हमेशा प्रॉफिट दे दें। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, अभी थोड़ा सा नीचे तो कभी थोड़ा सा ऊपर, ये होता है। अप्स एंड डाउन्स, जैसे स्टॉक्स के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिस तरह शेयर्स के अंदर आते हैं उसी तरह इसमें भी आते हैं। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान की। एक पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन का सिर्फ बहरिया टाउन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो वो एक हर चीज कनेक्ट होती है ना। ये भी एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। टैक्सेस बढ़ाए, इसमें बहरिया टाउन का क्या कसूर है? आपने जो रूल्स रेगुलेशन सख्त कर रहे हैं, जो भी हुआ उसमें बहरिया टाउन का क्या कसूर है? जो भी आपने बायर सेलर पर टैक्स बढ़ाए उसमें बहरिया टाउन का क्या कसूर है? जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आ रही हैं, रेमिटेंसेस कम आ रहे हैं, उसमें बहरिया टाउन का क्या कसूर है? अभी भी मैं ये कहूंगा कि बहरिया टाउन में जितने रेमिटेंसेस आ रहे हैं, आई थिंक किसी भी जगह पर इतने रेमिटेंसेस नहीं आ रहे जितने बहरिया टाउन में लोग लगाना पसंद करते हैं। जो बाहर के ओवरसीज है वो चाहते हैं कि यार हम प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में ही लें, उनके रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा बहरिया टाउन में आते हैं। और अभी 2023 के हम सबसे बड़े टैक्स पेयर भी रहे हैं। We are the biggest taxpayer of Pakistan in 2023, जिसमें हमें अवार्ड भी मिला। हम अपना काम कर रहे हैं, हमने कोई अपना काम बंद नहीं किया है। नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, बहुत सारी बातें मार्केट में चलती रहती हैं। जिसको कोई काम नहीं होता ना, वो बस सिर्फ बातें ही कर रहा होता है, रूमर्स ही फैलाता रहता है। जो हकाइक है ना, वो इस ड्रीमर से ज़रा थोड़े से अलग है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन यंगस्टर के लिए, क्योंकि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, या किसी भी कैरियर में कोई बंदा आना चाह रहा हो, मोस्टली जो 20, 22, 24 साल के लोग हैं, तो आप क्या रोड मैप सेट करते हैं किसी भी प्रोफेशंस के लिए? देखिए रोड मैप तो बहुत क्लियर है। आपने मेहनत से काम करना है, जो भी काम करना है लगन से करना है। चाहे मैं कहता हूँ कि आप सफाई क्यों ना करें, सही, उसको भी मेहनत से करें, क्योंकि यही मैंने देखा है कि जो मेहनत करते हैं वही ग्रेजुअली एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, उन्हीं का काम सक्सेसफुल होता है। तो जो काम भी करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, उसको पूरी अपनी गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। ये मेरा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है, जो काम भी करें पूरे ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि ईमानदारी का कोई नेमो बदल नहीं है। झूठ पे मबनी किसी भी कारोबार, किसी भी तरीके का आपकी कोई सेल हो, कोई छोटी मोटी चीज़ हो, वो कहीं ना कहीं मैंने अपनी 20 साल की कैरियर में उनको नीचे जाते ही देखा है। वो झूठ पर थोड़े अरसे तो टिक जाते हैं, वो झूठ बोल के कुछ थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, कुछ काम चल जाता है, थोड़े बहुत पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। चाहे जो काम करो, क्रिकेटर हो, बॉलिंग करा रहे हो, गिव योर 100%। आप क्लीनर हो, क्लीनिंग कर रहे हो, गिव योर 100%। आप कोई मैनेजमेंट का रोल है आपका, गिव योर 100%। आप सेल्स कर रहे हो, गिव योर 100%। इसको आप अपनी एक बेस लाइन बना लें। Just give your 100% to work, you will achieve the goals. यानी नेक नियति से काम करें और सच्चे दिल से, नेक नियति से, और प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके, और जो काम भी करें उसमें अपना 100% दें। 99 भी नहीं, पूरा 100 दें। कोशिश करें कि पूरा 100% आपका काम अच्छा चल रहा हो। देखिएगा आपके काम में कितनी बेहतरी आएगी। मुझे उम्मीद है आपकी, मतलब इस पॉडकास्ट से यूथ को सीखने को मिला होगा आपसे, आपकी एक्सपीरियंस से। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट सीटिंग रखेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।